लड़कियों का शोषण, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण, हर एक जगह पे शोषण है। अब तो मोदी जी को बदनाम करने हैं लोग। नहीं नहीं, मोदी को बदनाम ऐसे नहीं करे। मोदी बदनाम कैसे होगा? अगर न्याय देता है तो मोदी बदनाम नहीं होगा। उसको जेल के अंदर डालो। ये खुले साड़ छोड़ रखे हैं, हम बताना चाहते हैं मोदी ने। 5-7 है, एक हरियाणा में खेल मंत्री है संदीप, उसको खुला छोड़ रखे है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं ये लोग। ये ब्रिजभूषण शरण इस तरह टचिंग को समझती है हम महिलाएं। कैसा टच है हमारे ऊपर, उस टच को हम समझते हैं। किस तरह का शोषण हो रहा है हमारा, हम समझती हैं। हम बच्चे नहीं हैं। हालात देश के अंदर रहे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हम ये जगह जगह पे इनके कारनामे, अब की बार मुंह तोड़ के जवाब देंगे। हाथ पकड़ पकड़ के पूछेंगे हरे गांव के अंदर मोदी का भगत है तो बिल्कुल गांव के अंदर एंट्री नहीं होगी। हरियाणा के अंदर हम बताना चाहते हैं। टीवी के ऊपर कब्जा किए बैठा है इनके लोग, वही बोलते हैं जो इनके साथ बोलते हैं, वही बोलते हैं। मैं अभी जंतर मंतर पर हूं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर तमाम लोग आ रहे हैं। अम्मा कहां से आई हैं आप? हम विनेश के गांव से, भिवानी से आए हैं। हम यहाँ पे संगीता फोगाट के गांव से आए हैं, भिवानी से। हम हमारी बेटियों ने जो हमारे देश का मान सम्मान किया है, जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, हम उनके मान सम्मान को इस तरह से ये सरकार के जो दल्ले हैं वो मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। तो ये जो हौसले हैं इन बेटियों के यहाँ पर जो कायम है हौसले, उनको हम सलाम करते हैं। और बेटियों का यहाँ पर जो रुकना और जो कल परसों की जो घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं। अरे अब तो मोदी जी को बदनाम करने हैं लोग। नहीं नहीं, मोदी को बदनाम ऐसे नहीं करे। मोदी बदनाम कैसे होगा? अगर न्याय देता है तो मोदी बदनाम नहीं होगा। उसको जेल के अंदर डालो। ये खुले साड़ छोड़ रखे हैं, हम बताना चाहते हैं मोदी ने। 5-7 है, एक हरियाणा में खेल मंत्री है संदीप, उसको खुला छोड़ रखे है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं ये लोग। ये ब्रिजभूषण शरण इस तरह टचिंग को समझती है हम महिलाएं। कैसा टच है हमारे ऊपर, उस टच को हम समझते हैं। किस तरह का शोषण हो रहा है हमारा, हम समझती हैं। हम बच्चे नहीं हैं। उसके ऊपर जो पोसो एक्ट लगा हुआ है, तुरंत उसको FIR के माध्यम से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम हरियाणा के तरफ से जनवादी महिला समिति की तरफ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता, हरियाणा भिवानी का बच्चा यहाँ आप राजनीति करने आई हैं यहाँ पे? राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। हम बेटियों के न्याय के लिए, लड़ाई के लिए आए हैं। बेटियां सिर्फ ये मांग रही है, हम सिर्फ बेटियां कह रही है यौन शोषण की जांच हो, बस ये मांग रही हैं। वो जांच में क्या निकलेगा, वो जांच रिपोर्ट जनता के सामने, देश के सामने लाया जाए। अरे ब्रिजभूषण ने कह दिया है कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं जा रहा। अगर किसी बेटी को टच किया है, उसने सहन करने लायक नहीं था। वो टच कोई सहन करने लायक नहीं है। किसी भी बेटी को आप इस तरह नोचोगे, वो टच नहीं है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे वादे करते हैं ये मोदी सरकार, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये 10 कदम की दूरी पे बैठा है हमारा प्रधानमंत्री, और बेटियां जंतर मंत्र पे बैठी हैं। अगर ये बेटियों को बचाता है तो आता क्यों नहीं? जिस दिन हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेके आती हैं, चाहे वो जंतर मंत्र पे के एयरपोर्ट पे अगर हमारी बेटियां उतरती हैं तो प्रधानमंत्री वहां जाता है। हम ये बताना चाहते हैं। लेकिन आज ये न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उन बेटियों की लड़ाई जिनका शोषण हो रहा है। इनका शोषण नहीं हो रहा जो यहाँ पर बैठी है। वो 7 लड़कियों ने FIR दर्ज करवाई है। पोसो एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर। छोटी नाबालिग लड़की उसने छेड़ी है। उनके हम यहाँ पर सरकार कह रही आंदोलन खत्म कर दीजिए। हम इस तरह आंदोलन खत्म नहीं होता। आंदोलन खत्म नहीं होता, अब आंदोलन बढ़ेगा। कल या परसों की जो घटना है, बेटियों का एक एक आंसू इस समाज में कील का काम करेगा आने वाले टाइम में, ये बताना चाहते हैं। अरे कांग्रेस राजनीति कर रही थी, दीपेंद्र हुड्डा राजनीति कर रहे हैं। सब बड़ी राजनीति होगी। हम जन संगठन के लोग, महिला संगठनों के लोग यहाँ पर जो पहुँचते हैं, वो हम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। मेरी एज में 30 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। महिला संगठनों के अंदर महिलाओं को न्याय दिलवाने का काम करते हैं हम। इस तरह की हम राजनीति नहीं करते। अगर किसी भी बेटी के साथ
हरियाणा में, इंडिया में किसी भी बेटी के साथ कोई बदतमीजी करेगा, हाथ मरोड़ के ना हम जवाब मांगेंगे, ये कहना चाहते हैं। राजनीति नहीं करते हम। अरे ईरानी जी तो देश के लिए काम कर रही हैं, क्या कहेंगी? नहीं, नहीं, ये आज क्यों चुप है? आज किस लिए चुप है? किस बात को लेके चुप है? क्या उसकी बेटी है इसलिए? व्यस्त है वो, देश के लिए काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही नहीं, है। वे व्यस्त नहीं है, वो मजे है, उसके मजे ले रही है वो लड़कियों के, वो खिल्ली उड़ा रही है लड़कियों की। गोल्ड मेडल लेके आती है तब तो सबसे आगे खड़ी हो जाती है ना वो आके। अब नहीं आएगी, अब वो मोदी को बचाएगी, वो ब्रजभूषण शरण को बचाएगी। और एक हरियाणा के अंदर एक सांड छूटा हुआ है, संदीप नाम का कोई मंत्री है हरियाणा। मंत्री है वो, सांड नहीं है। मंत्री अपनी जगह पे हमने भेज रखा है, हम जनता ने भेजा है मंत्री बना के। इनकी तो एक वोट है, एक वोट के कारण नहीं बनेंगे ये, जनता की वोट के कारण बनते हैं, उन महिलाओं की वोट के कारण बनते हैं जिन्होंने अपना तन मन धन इस जनता के ऊपर, देश के ऊपर। 24 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। नहीं, नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। अगर इस तरह के हालात देश के अंदर रहे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हम ये जगह जगह पे इनके कारनामे, लड़कियों का शोषण, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण, हर एक जगह पे शोषण है। अब की बार मुंह तोड़ के जवाब देंगे, हाथ पकड़ पकड़ के पूछेंगे हर एक गाँव के अंदर मोदी का भगत है तो बिल्कुल गांव के अंदर एंट्री नहीं होगी। हरियाणा के अंदर हम बताना चाहते हैं। अरे बीजेपी देश को आगे बढ़ा रही है, आप लोग नहीं चाहते देश आगे बढ़े? इस तरह की आगे नहीं बढ़ाता, इस तरह आगे नहीं बढ़ता। सब कुछ बेच के खा गया, ये सब कुछ बेच के खा गया हमारा मोदी प्रधानमंत्री। हमारे देश के एयरपोर्ट, इंडिया के जितने भी बढ़िया बढ़िया संस्थान है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, सबको खा गया। टीवी में खबर नहीं है? नहीं, खबर है टीवी में। टीवी के ऊपर कब्जा किए बैठा है, टीवी के ऊपर कब्जा किए बैठा है। इनके लोग वही बोलते हैं जो इनके साथ बोलते हैं, वही बोलते हैं। नहीं, इनके लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। ईरानी जैसी बैठी हुई है एक तो महिला, वो सारे के सारे राम रटे जाती है, मोदी जिंदाबाद बोले जाती है। नहीं बात बनेगी। मीडिया इनका और बोलने वाले इनके, तो जनता के सामने तो जहर घोला जा रहा है। हमारे सामने क्यों नहीं आते ये लोग? हमारे से पूछे, जमीनी पर लोगों से पूछे। अरे गुंडे मवालियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, अहमद मिल गया। गुंडा मुआवली तो वहाँ बैठा ना चार दीवारी के अंदर, वो तो मखमली चद्दर पे बैठा है। तरीका नहीं है। पुलिस न्यायालय कानून किस लिए बने हुए हैं? ये तो बदमाशी है। कोर्ट बंद कर दो। ये किस लिए कर रहे हैं? गुंडा तो ये भी हैं। अरे वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबी कभी रेप करना कौन से मसीहा का काम होता है सर? सांसद है और वो गरीबों के मसीहा है, वो शोषण कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा है वो। महिलाओं का रेप करना, उनके सारे खानदान में जितने भी बैठे हुए हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हुए हैं। सांड है, गलियों में घूमने वाला सांड है, वो कुछ नहीं है, गुंडा है। सिर्फ उसी के सपोर्टर और उसी के जो अंधभक्त लोग हैं ना। अरे पाजी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या बाहर चर्चा है इसके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव? बहुत बुरी चर्चा है। बीजेपी को हर बंदा लानत मार रहा है। ये जो हमारा इंडिया है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, लेकिन ये अपनी गुंडागर्दी पूरी मचा रहा है, लोगों की आंख में मिर्चें घेर रही है। ये इससे बड़ा कोई गुंडा हो ही नहीं सकता। गुजरात में इनने दंगे करवाए, आज ये सीट पे बैठ गया। सर क्लीन चिट मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जब सरकार ही इनकी है तो क्लीन चिट इनको मिलना ही मिलना है। अरे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आजाद है। अरे भाई साहब क्या आजाद है, जब बंदे ही अपने बैठे नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने बैठे सुप्रीम कोर्ट का जो काम था, सुप्रीम कोर्ट का काम तो काम हो गया। हिंदू मुसलमान सिख सारे भाई हैं, ये आपस में तोड़ रहे सबको। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है। कैसा आजाद है? बात पुरानी है, साल दूसरा था, साल दूसरा है। साल दूसरा है तो इनके कर्म धुल। गोगोई राज्यसभा का मेंबर बना हुआ है, चारों को राज्यपाल बना दिया, जजों को खरीद रहे हैं। सारा पैसा मोदी के पास है, लोगों का सारा पैसा उसके पास है, सबको खरीद रहा है। न्यायालय भी खरीद लिए, प्रेस भी खरीद अरे ऐसे आरोप मत लगाइए मोदी जी के ऊपर। अरे देश बेच दिया, आरोप नहीं लगाए। कोई हवाई जहाज सारे उसको दे दिया, हवाई अड्डे अडानी को। अडानी के लिए काम कर रहा है, उसका एजेंट है ये। अरे देश के लिए काम कर रहे हो। देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कौन सा काम देश के लिए किया है? संविधान रहा है, कारपोरेट का काम कर रहा है। किसानों के लिए क्या किया? बेरोजगारी पे बोलता है कभी, महंगाई पे बोलता है कभी, शिक्षा स्वास्थ्य पे बोलता है। देश तरक्की कर रहा है, महंगाई बढ़ेगी ही। अरे देश तो पीछे ले जा रहे हैं, ये 16वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं देश को, ये आगे नहीं ले जा रहे। और आने वाले आपको जब 5-7 साल में देखना,
देश कहाँ होगा? भूखमरी में सबसे पीछे है भारत, भूखमरी में सबसे पीछे है। प्रेस की स्वतंत्रता में 161वां नंबर है 180 देशों में से, बोलने नहीं देता प्रेस को। कल प्रेस डे था, 161वां नंबर, 11 नंबर नीचे आ गए हम सारे पड़ोसी। अरे हम नीचे से ऊपर तो हैं सर। नहीं है, पाकिस्तान से नीचे है भारत, बांग्लादेश नीचे से ऊपर हैं। नीचे से ऊपर है। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है, हम ऊपर से ऊपर होने चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं। आप चश्मा बदल लीजिए। क्यों? जो भक्त हैं उनका साफ कहना नीचे से हम लोग ऊपर हैं। देखो भगत हैं, वहाँ भक्ति में तो यही बात चलती है जो आप कह रहे हैं। हम भगत नहीं, हम तर्कशील, विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले। सरकार नहीं चाहती, आप तर्क कीजिए, आप सवाल पूछिए। हम सरकार तो पता नहीं क्या क्या नहीं चाहती, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। भारत के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है तर्क करने का, आलोचना करने का, प्रदर्शन करने का, धरना करने का, हड़ताल करने का। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियों ने जो लड़ाई लड़के ये मूल्य बनाए थे संविधान के, उसकी रक्षा कर रहे हैं जिनको ये रोंद रहे हैं। आरएसएस और भाजपा का मुख्य एजेंडा है कि लोगों में गलतफहमी पैदा करो। मैं 1999 में पहली बार आरएसएस के उसमें गया, इतना पढ़ा, सारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा जब आरएसएस में गया। इन सब लोगों के मन में कई सवाल हैं और उन सभी सवालों के जवाब कौन देगा। और बेटियां लगातार बीते 13 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।